हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडी 07 में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, जिस पर आज हमारी क्लास सेकंड है और हम इसमें टाइप सेकंड के क्वेश्चन देखेंगे जो आधारित होंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जब हमें ज्ञात हो तब किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे और इसको हम दो प्रकार से देखेंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अभी इसमें क्या दे रखा है, रेट दे रखी है, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें रेट फाइंड करनी है और उसको किस प्रकार से करेंगे वो मैं एक साइड में आपको बता दूंगा। अभी पहले वाले तरीके से करते हैं जो हमने अभी पीछे सीखे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष, ठीक है। टाइम कितना है, 3 वर्ष, ठीक है। रेट क्या दे रखी है, 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कल भी हमने देखी थी, कल वाली क्लास में, 1/10, ठीक। अभी 3 ईयर है तो ये क्या कर दूंगा, मैं इसको पावर बना लूँगा, ठीक। इसको जब मैंने पावर बनाया तो ये क्या हो गया, 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को आपको पता है कि क्या होती है, 1000, ठीक है। फ्रेम क्या था हमारा जब 3 वर्ष थे, ठीक, ठीक है। अभी एक चीज़ आप देखिए कि पहले वर्ष के लिए जब मैं 1/10 करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 100, क्योंकि भाई 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा होगा, 100, और यहाँ पर कितना आ गया, 100, और यहाँ पर भी 100, ठीक है। अभी ये फिर से देखो कि ये जो सेकेंड ईयर है और इस सेकेंड ईयर का पहले मैं थर्ड ईयर के लिए निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैं 1/10 फिर से करूँगा तो 1 0 कैंसिल होगा तो यहाँ मुझे कितना मिल जाएगा, 10, ठीक। अभी इस फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर के लिए 10 मिलेगा, ठीक, और थर्ड ईयर के लिए 1/10 करूँगा, 0 से 0 कैंसिल तो 1 मिल जाएगा मुझे, ठीक। अब सीधा इस फर्स्ट ईयर का थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो फिर से वही 1/10 करना पड़ेगा तो यहाँ कितना मिल जाएगा हमको, 10। और एक चीज़ देखो, यहाँ जो वैल्यू आ रही है, ये वाली जो वैल्यू है वो हमें मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। वो क्या मिल रहा है हमें, सिंपल इंटरेस्ट पूरा, ठीक। और अगर CI की बात करूं तो टोटल, यानी कि ये सारी वैल्यू क्या होती है, CI। अभी अगर मैं SI माइनस CI की बात करने लगूं तो मुझे क्या कितना दिखेगा, 10 20 और 10 30 और 1 31, ठीक। CI माइनस SI या सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 31, और 31 हमको दिया है, ठीक है। 31 क्या है, दे रखा है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर क्या आया, CI माइनस SI, ठीक, कितना आया, 31 रुपये, और 31 से 31 कैंसिल हो गया तो 1 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक। अभी जब 1 की वैल्यू 1 आ गई तो भाई हमने जो माना इसका मतलब वो ठीक है, यानी कि 1 की वैल्यू 1 है और निकालना हमें क्या है, धनराशि, ठीक। क्या निकालना है हमें, धनराशि या प्रिंसिपल। कितना दे रखा है, 1000, उसको मैं 1 से गुणा करूँगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, 1000 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 1000 क्या हो गया हमारे पास, धनराशि। अब इसको फॉर्मूले से देखते हैं कि अगर रेट नहीं दी होती तब क्या करते, ठीक। अभी देखिए होता क्या है, एक फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल बराबर डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस का मतलब इधर बता देता हूँ, डिफरेंस का मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। तो ये क्या हो गया भाई, डिफरेंस इंटू 100 अपॉन, ठीक है, रेट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R, ठीक। ये कब होगा, जब भाई 3 वर्ष दिए होंगे। और एक इधर देख लेते हैं, जब 2 वर्ष की बात करेगा तो P बराबर डिफरेंस इंटू 100 अपॉन R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इस पे बात करते हैं, इस पे क्या बात करेंगे भाई, प्रिंसिपल नहीं दे रखा, डिफरेंस कितना दे रखा है, 31 इंटू, अब ये बताइए मुझको, 100 हो गया, ठीक। अपॉन में क्या दे रखा है, 10, 10% है R की वैल्यू, और ये स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया, 100, ठीक है।
सॉरी यहाँ पर क्या होता है भाई, 1 मिनट, यहाँ पर 300 होता है, ठीक है, 300 प्लस 8 दिया होता है। ओ माफ़ कीजिएगा, पीछे क्या हुआ कि हम 100 बोल गए, तो यहाँ पर कितना होता है 300। अब देखो भाई 300 प्लस कितना, रेट दे रखी है 10। अब भाई बताइए कि ये कितना हो गया, 31 इंटू ये कितना, 100 का स्क्वायर निकलेगा, कितना हो जाएगा 10,000, और इस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, इंटू ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो जाएगा भाई 310। तो एक बात बताइए, ये तो आपस में कैंसिल हो गया, और एक ज़ीरो से सिंपल एक ज़ीरो, और इस 31 से ये 31 कट गया। तो बताइए कि प्रिंसिपल हमें कितना मिला, 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला, जिसमें क्या होगा कि 2 वर्ष का पूछ रखा, उसको किस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर 300 दिया था, वो मैंने 100 लिख दिया था गलती से, उसको मैंने ठीक कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या दे रखा है, 10,000 पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। अभी आ गया वही क्वेश्चन, भाई दर निकालने में दिक्कत होती है, 2 वर्ष का है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, फॉर्मूला जो हमने बताया था वो ज़्यादा टफ नहीं है, आप याद रख सकते हैं उसको। क्या है कि भाई प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक। ये कब होगा, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, किसके लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक। अगर बात होगी 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक, तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, P इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 100 अपॉन 300 प्लस आर, ठीक है। ये क्या होता है 3 वर्ष के लिए जब बात होगी। अभी क्या पूछ रहा है 2 वर्ष के लिए, तो बताइए भाई प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 10,000 रुपये, ठीक, कितना दे रखा है 10,000 रुपये, टाइम क्या है 2 साल, ठीक, और डिफरेंस क्या दे रखा है 25 रुपये। अब बताइए कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है, कितना दे रखा है प्रिंसिपल 10,000, ठीक, डिफरेंस कितना दे रखा है 25, और ये कितना हो जाएगा 10,000 का, सॉरी 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 अपॉन, और ये नीचे क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, ठीक। अभी यहाँ पर देखिए 10,000 से पूरा 10,000 कैंसिल हो गया, और ये आर कहाँ चला जाएगा इधर, और इधर क्या रह गया 25। अगर सिंपल आर की वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगा 5%, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, रामबाण या पनेसिया मेथड, ठीक। एक चीज़ हमने देखी होगी कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में अगर हमको दो क्या सक्सेसिव रेट यानी कि 2 रेट या 2 दर मिल जाएं, उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, या 3 रेट दी हों तब कैसे करेंगे, ठीक। तो उनके लिए सिंपल एक पनेसिया मेथड बोल सकते हैं इसके लिए कि भाई एक ये चीज़ देखिए, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना होगा तो किस तरीके से फाइंड करेंगे कि पहली रेट प्लस दूसरी रेट प्लस पहली रेट इंटू दूसरी रेट अपॉन 100, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हो तो भाई पहली रेट इंटू सेकेंड रेट अपॉन 100, ठीक। अब इसको क्वेश्चंस में देखते हैं किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमें सीखने को मिलेगा, ठीक। किसी धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3% व 4% है, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 6 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अभी चक्रवृद्धि ब्याज की दर है और यहाँ पर क्या दे रखा अंतर,
जब भाई अंतर की बात है तो क्यों ना मैं सीधा सा इस फॉर्मूले का लगाऊंगा। ठीक, किस तरीके से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, पहली रेट मुझे क्या दे रखी है 3 और दूसरी रेट क्या दे रखी है 4, अपॉन कितना है 100 है। ठीक है, अब बताइए कि ये कितना हो गया 12 और अपॉन 100, तो भाई इसको मैं क्या ये कह सकता हूँ कि 0.12, बिल्कुल कह सकते हैं भाई कितना हो गया 0.12। ठीक, अब देखो धनराशि कितनी है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है। देखो होगा क्या इसमें भाई, प्रिंसिपल हमें दे रखा होगा, ठीक है, और रेट परसेंट दे रखी होगी किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, परसेंट दे रखी होगी, और जो इधर आएगा वो क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब समझो कि या तो मैं इसको डिफरेंस बोल सकता हूँ या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बोल सकता हूँ। ठीक, अब ये आप देखो कि अगर आगे की मैं बात करूँ, एक तो ये बन सकता है, ठीक है, पहला क्या बन सकता है ये, और दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो क्या बन सकता है कि प्रिंसिपल इनटू रेट परसेंट ऑफ CI। ठीक है, ऑफ यहाँ पर हमने क्या रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब जब यहाँ पर CI का परसेंट है तो मैं यहाँ क्या रख दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, आप इनको कब समझेंगे, जब मैं क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक, अभी पहले पे बात करते हैं, इस वाले पर। ठीक, तो इधर देख लेते हैं कि किस प्रकार से हो रहा है। प्रिंसिपल दे रखा है, पता नहीं है। ठीक, और रेट परसेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितनी दे रखी है 0.12। ठीक है, परसेंट में। ठीक, और दिया कितना हुआ है 6 रुपये। ठीक, अंतर कितना दे रखा है 6 रुपये। अब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल इंटू कितना, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 0.12 अपॉन परसेंट हटाऊँगा तो 100 हो जाएगा नीचे। ठीक, और बराबर में कितना दिया है 6 रुपये, क्योंकि डिफरेंस है यहाँ पर हम देख रहे हैं साफ साफ। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊँगा यहाँ कितना बढ़ जाएगा, 2 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको 6 से मैं 2 बार काट सकता हूँ 12 को। ठीक, और 2 से मैं 50 को कितनी बार काट 2 से मैं 100 को कितनी बार काट सकता हूँ 50 बार। तो P बराबर क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई 50 गुणा 100 बराबर 5,000 रुपये। ठीक है भाई, इसको मैं बोल सकता हूँ शायद आपको। ठीक है, ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अभी इसके आधार पर 3 से 4 सवाल अभी और हैं, उनसे शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5,000 रुपये का 2% के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों वर्षों में दरें 2% और 3% हैं। ठीक, रेट क्या है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में कितनी है 2। ठीक, और सेकंड ईयर में क्या रही है 3%। ठीक है, तो भाई यहाँ पर एक बात बताइए मुझको कि दे क्या रखा है, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो पीछे सीखा क्या था हमने भाई, हमने क्या सीखा था कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना होगा तो हम क्या कर रहे थे कि x इंटू बाई अपॉन 100, पहली रेट इंटू सेकेंड रेट। पहली रेट है क्या 2 और दूसरी रेट कितनी है 3। इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 3 6 अपॉन 100, तो इसको सिंपल क्या बोल सकते हैं 0.06। ठीक है, ये चीज़ हमें मिली क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की रेट मिल रही है। ठीक है, क्या मिल रहा है हमको, रेट मिल रही है।
और फॉर्मूला हम कैसे पुट कर रहे हैं भाई, प्रिंसिपल इनटू सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की रेट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, ये चीज़ अभी हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। तो एक बात बताइए, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5,000 रुपये, इनटू रेट कितनी दे रखी है 0.06, परसेंट हटाऊंगा सीधा 100 लिख दूंगा। अभी आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। मैंने परसेंट हटा के डायरेक्ट क्या कर दिया 100 लिख दिया, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ पर 2 जीरो पड़ेंगे। ठीक, अब बताइए भाई 3 जीरो नीचे से मैंने ये कैंसिल कर दिया, और इस 5 से मैंने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इस 5 से मैंने 2 बार काटा इसको, और इस 2 से 3 बार। ठीक, तो मेरे पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3 रुपये। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आप इन क्वेश्चंस को सीख जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 3.6 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्रम से 3% और 4% है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना दे रखा है 3.6 रुपये। ठीक है, रेट की बात करें तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए 3 और सेकंड ईयर के लिए 4%। ठीक है, 4% दे रखी है। अब भाई मुझको बताओ, सीधा मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की रेट बोलूँगा ना, मैं सीधा इसको 0.12 लिख सकता हूँ। आप कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फॉर्मूला क्या था हमारा जब 2 वर्ष की बात चल रही थी। ठीक, 2 वर्ष की रेट निकल रही है तो फॉर्मूला तो वही है। ठीक, प्रिंसिपल इनटू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की रेट ऑफ परसेंट। ठीक है, और इधर क्या आ रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल पता नहीं, रेट परसेंट पता है कितना 0.12, सीधा परसेंट हटा के मैंने 100 लिख दिया। ठीक, और मुझको क्या पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट पता है, यानी कि डिफरेंस पता है मुझको 3.6 रुपये। पॉइंट हटाऊंगा सीधा यहाँ पर 0 बढ़ेगा 2। ठीक, इस बारे से अभी यहाँ पर मैंने पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया। ठीक है, इस बारे से मैंने सीधा इसको कितनी बार 3 बार डिवाइड कर दिया। ठीक, कितनी बार डिवाइड कर दिया 3 बार। 1 जीरो से मैं 1 जीरो कैंसिल कर सकता हूँ, इसको क्या कर दिया मैंने 3 बार डिवाइड कर दिया, और मैं इसको प्रिंसिपल को यहीं रोकूंगा, और ये 3 यहीं पर है, इनटू में ये कितना गया 1 2 3, तो मुझे मिला कितना भाई, मुझे मिला कितना 3,000 रुपये। क्या हो गया मेरा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर बात क्या है, 3 वर्ष वाली आ गई। ठीक, अब देखते हैं कि जब 3 रेट दे रखी हूँ तो किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करेंगे। 5,000 रुपये का 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए यदि तीनों वर्षों की रेट वार्षिक दरें क्रम से 3%, 4% और 5% हैं। ठीक, प्रिंसिपल दे रखा है कितना 5,000 रुपये। ठीक, टाइम क्या दिया है 3 वर्ष, रेट परसेंट दे रखी है। ठीक है, ठीक, रेट परसेंट क्या क्या दे रखी है 3%, 4%, 5%। ठीक, अभी देखो जब 3 वर्ष की परसेंट दे रखी हो तब किस प्रकार से करेंगे भाई, पहले इन 2 वर्ष का रेट परसेंट निकालो, कितना होगा, कितना हो जाएगा 0.12। ठीक, ये तो भाई सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा तो किस तरीके से x + y
प्लस एक्स वाई अपॉन 100 बताया था ये वाला, ठीक। तो एक बात बताइए, ये कितना हो गया होगा, 3 और 4, अगर मैं यहाँ 3 रखूँगा ये 4, तो ये 7 होगा, ठीक। प्लस ये कितना हो जाएगा 0.12, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया होगा 7.0012, ठीक। या फिर मैं कह दूँ कि 7.12, ठीक है, ये बोल सकता हूँ। अभी हमारे पास क्या मिल गया 7.12 और 5, ठीक। ये बचा ना, ये मैंने निकाल लिया 2 वर्ष का। अब तीसरे वर्ष का किस प्रकार से निकालना है ये देख लेते हैं, ठीक। अभी वही चीज़ कि ये x हो गया पूरा और ये y हो गया, तो x और y यानी कि इसको जब ऐड किया 5 और 7 को, तो कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। वही चीज़ है कि x कितना 7.12 और ये 5, तो कितना हो गया 12.12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 12.12, ठीक है। सेम वही चीज़ अभी क्या करेंगे कि इस 5 की पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो किस तरीके से ये वाली चीज़ हमने कर दी, ऐड कर दिया। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको जब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 ही करना 5 और 1 कितना हो गया 6, और 5 सत्ते 35, ठीक है। अब एक बात बताइए, पहले से ही 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट नीचे वाले, तो पॉइंट कहाँ लगेगा 4 के बाद, ठीक है। ये चीज़ आप समझे होंगे। अब भाई इसको ऐड कर लो, ये कितना हो गया 60, ये 5 और 2 कितना हो गया 7, और 3 और 1 4, और ये कितना हो गया 12.4760। पॉइंट से इधर वाला क्या है डिफरेंस, तो डिफरेंस है तो भाई रख दो इसमें। फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इनटू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का परसेंट, और इधर क्या आ रहा था डिफरेंस, बोले डिफरेंस या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। प्रिंसिपल दे कितना रखा है 5,000 रुपये, रेट ऑफ परसेंट क्या है 47.4760, ठीक। परसेंट हटाऊंगा 2 जीरो वैसे ही बढ़ गए, ठीक। और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है, ठीक। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो नीचे कितना 0, 4 जीरो, ठीक है, 4 जीरो बढ़ेगा। और यहाँ से सीधा मैं 4 जीरो कैंसिल कर दिया, 3 ये और 1 ये, ठीक। अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ बचा, नीचे लिख लेते हैं, ठीक। 5 गुणा 4 7 6 और अपॉन 100 बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। 5 से ये कितनी बार कैंसिल कर दिया, 5 से ये 20 बार कैंसिल कर दिया, ठीक है। आगे लिख लेता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर 476 अपॉन 20, ठीक। अभी 20 से इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। 20 से मैं कैंसिल करूँगा कितनी बार कर सकता हूँ कि 20 दूनी 40, 7 बचेगा, 20 चौक 80 नहीं कर सकता क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, तो 20 दिया 60, कितना बचा 16, पॉइंट लगाऊंगा और 160 हो गया, यानी कि 16 और 1 जीरो बढ़ गया होगा पॉइंट लगाते ही, 160 हो गया। कितनी बार काट सकता हूँ 20 अट्ठे 160, ठीक। तो क्या कह सकते हैं भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 23.8 रुपये, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। तो उम्मीद है कि अब आप 3 वर्ष वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने देखा है वो आप एक बार अच्छे से देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 4,000 रुपये का 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए यदि प्रति एक वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% रही हो, ठीक है। रेट परसेंट की बात करते हैं, ठीक। रेट परसेंट की अगर बात करूं, पहले वर्ष के लिए भी 5%, दूसरे वर्ष के लिए भी 5% और तीसरे वर्ष के लिए भी 5%। अभी इन 2 वर्ष के लिए निकालते हैं, ठीक। फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। इन 2 वर्ष के लिए किस प्रकार से निकालेंगे कि भाई x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, तो सिंपल ऐड कर दो इनको, 10 हो गया, ठीक।
इंटू पॉइंट लगा दिया, और जो बाद में क्या कर रहे थे एक्स वाई अपॉन 100, तो 5 पंजे 25, 0.2 के बाद लग जा रहा था 10.25 मिल गया। ये 2 वर्ष के लिए निकाल ली मैंने, तीसरे वर्ष की दे रखी है तो किस प्रकार से निकालेंगे, फिर से वही एक्स प्लस एक्स वाई इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, सिंपल इस पे बात करते हैं, तो इसको ऐड करो, कितना हो गया 15.25। अब इस पर बात करो किस तरीके से कि भाई 5 पंजे 25 का 5 हो गया, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल, और 1 को 5 0 0 करूँगा तो 1 वैसे ही, और 5 ही का ना 5। ठीक है, अभी देखो 2 के बाद यहाँ वैसे ही पॉइंट था, और फिर ये 2 0 पॉइंट कितने के बाद, 4 के बाद। सिंपल इसको ऐड करो, 5 2, ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 7। ठीक है, और ये 15 वैसे ही आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये मुझे क्या मिल गया, ये पूरा मेरे लिए मिला कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये चीज़ क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और वो उस चीज़ की हमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की हमें ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है। अब भाई फॉर्मूला लगाओ, प्रिंसिपल इनटू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का परसेंट ऑफ रेट ऑफ परसेंट, और उसके बाद कहाँ यहाँ पर क्या होता है डिफरेंस, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, या कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है कितना 4000 रुपये, रेट ऑफ परसेंट अभी हमने निकाल लिया, इसको मैं कहाँ रख दूँगा 0.7625, और अपॉन ये परसेंट हटाकर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 100 लगा दिया। ठीक है, और ये हम निकाल रहे हैं। ठीक, पॉइंट हटाया, 4 0 बढ़ेगा, क्यों बढ़ा, क्योंकि 4 के बाद पॉइंट था। सिंपल यहाँ से मैं 3 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। 4 की इससे के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, या मैं कह दूं कि 4 × 7 6 2 5 अपॉन 1000। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ये कितना हो गया, 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 चंग 24 और 1 25 के 5 2 हासिल, 4 सत्ते 28 और 2 कितना हो गया 30, 3 है नीचे 0, 1 2 3 पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा 3 के बाद। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया मेरा 30 रुपये 30.5 रुपये। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे अब तक। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसी धनराशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 810 रुपये है। ठीक, यदि तीनों सालों की दरें क्रम से 11/1/9%, 14/2/7% और 10% हो तो धनराशि क्या होगी। ठीक है, अब देखो भाई रेट, ठीक है, रेट की बात करते हैं। पहले वर्ष के लिए क्या है 11/1/9%। ठीक है, 1/9%। दूसरे के लिए कितनी है 14/2/7%। और तीसरे के लिए क्या दे रखी है 10%। अब फ्रैक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करूँ आपसे तो क्या क्या बताओगे मुझे। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, ये कितने की होती है 1/9 की, 14/2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। ठीक है, ये चीज़ें हम परसेंटेज की क्लासों में सीख चुके हैं। ठीक है, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। ठीक, 1/10%। अब सिंपल क्या करेंगे, इनका
एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लो, कितना हो जाएगा एलसीएम? मैं एलसीएम 630 मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 9 से भी ये कट रहा है, 7 से भी और 10 से भी, ठीक। अब भाई हमने क्या मान लिया? प्रिंसिपल को 630 मान लिया, ठीक। 630 मान लिया तो किस तरीके से हम करेंगे देखते हैं कि 630 रुपये हमने क्या मान लिया? प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है। पहला साल, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए। अब भाई पहले साल के लिए 1/9% लगेगा तो कितना हो जाएगा? 70 आएगा, ठीक। ठीक है। दूसरे साल के लिए कितना है? 1/7 तो कितना आ गया? 90 कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। अब मैं बात करता हूँ तीसरे वर्ष के लिए, तो कितना? 1/10 तो कितना आ जाएगा? 63, ठीक। अब यहाँ पर देखो दूसरे वर्ष के लिए था, ठीक है। दूसरे वर्ष का जब तीसरे वर्ष के लिए निकालूंगा तो लग कितना रहा है? 1/10, 1/10 तो आ कितना जाएगा मेरे पास? 9, ठीक है। अब यहाँ पर पहला वाला जो पहले साल का जो दिया है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पर दूसरे साल के लिए लगेगा तो कितना दे रखा है दूसरे वर्ष के लिए? 1/7 तो मुझे कितना मिल जाएगा? 7, ठीक है। कितना मिल जाएगा? सॉरी 7 नहीं मिलेगा भाई, 7 से इसको कितनी बार कर सकते हैं? 10, ठीक है। कितना मिल जाएगा मुझे? 10। अब ये दूसरे वर्ष का जो है वो तीसरे वर्ष के लिए निकलेगा तो कितना मिलेगा? 1/10 होता है तो कितना मिलेगा? 1। क्यों मिलेगा? ये 0 से 0 कैंसिल। अभी ये सीधा तीसरे वर्ष के लिए निकालूंगा पहले वाले का, तो भाई यहाँ पर मैं क्या करूँगा? 1/10, क्योंकि तीसरे वर्ष के लिए 1/10 लग रहा है और 0 से जब 0 कैंसिल किया, अभी देखो कितना आ गया? अभी कितना आ गया? 7 आ गया। क्वेश्चन में बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना? 810। अब देखो भाई यहाँ पर जो आ रहा है हमारा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो लाइन आती है वो क्या आती है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, ठीक है। अब अंतर की बात करते हैं। पूरा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है और ये लाइन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो बचा वो क्या बचा? कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बचा। कितना हो जाएगा? 9 और 1 10 और 7 17 और 10 कितना हो गया भाई? मैं अगर पूछूं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट तो कितना? 27। अब भाई 27 हमारे हिसाब से है, क्वेश्चन में उसने कह रखा है कि 810 रुपये है, तो मैं आपसे कहूँ कि एक की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा? 30। क्यों हुआ? 27 से 3 बार 81 कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 30। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अभी धनराशि पूछ रहा है, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है हमसे? धनराशि। और धनराशि दे कितनी रखी है? 630 रुपये। अब बताइए मुझको कि प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 630 रुपये और एक की वैल्यू क्या है हमारे पास? 30। इसको जब सिंपल में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मुझे मिलेगा बताइए? कि ये 2 0 मैंने वैसे ही रखा। अब इस 3 की इसके साथ करूँगा तो 3 तिया 9 और 3 छंग 18। तो ये क्या आ गया हमारे पास? प्रिंसिपल कितना? 18,900 रुपये, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर लिया? इसका आंसर निकाल लिया। तो अगले क्वेश्चंस देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी धनराशि का 11.1/9% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपये हो तो वह धनराशि ज्ञात करो, ठीक है। रेट परसेंट हमें दे रखी है 11 से ही 1/9%, ठीक। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ कि 1/9, ठीक है। टाइम हमें कितना दिया है? 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष। और मैं आपको बताया कि ये जो 3 वर्ष है वो किसकी पावर बन जाएगा? 9 की, ठीक है। इसकी पावर बन गया। अभी पावर बन गया तो ये 9 की पावर कितना होता है? 729, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए दे रखा है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ठीक है। पहले साल के लिए 1/9 लगेगा तो कितना मिलेगा? 81। दूसरे साल के लिए कितना मिलेगा? 81। और तीसरे साल के लिए कितना मिलेगा? 81, ठीक। अब भाई दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष के लिए निकालें तो 1/9 यहाँ पर भी रखूँगा
तो कितना मिल जाएगा 9, और पहले वाले का दूसरे वर्ष के लिए निकालें तो 9 मिलेगा, और दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष के लिए निकालें तो कितना मिलेगा 1, क्योंकि 1/9 यहाँ पर भी रखूँगा। अब सीधा पहले वर्ष वाले का किसके लिए, तीसरे वर्ष वाले के लिए, तो भाई कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, ठीक है 9 मिल जाएगा। अब देखो भाई एक चीज़ यहाँ पर कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें दे कितना रखा है 28, ठीक है। ये भाई टोटल ये क्या है 9 9 और 9 और 1, ठीक है, यानी कि 27 और 1 क्या हो गया 28। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 28। अभी देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है कितना, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। ये जब ऐड करूँगा 90 और 10 100, यानी कि 100 है तीसरे वर्ष का, ठीक। अब 100 की वैल्यू दे रखी है हमको 600 रुपये, 1 की वैल्यू बात करें तो 6 रुपये, ठीक। पूछ क्या रहा हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी हमें बताइए और धनराशि भी बताइए। तो भाई एक बात बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 28 और 1 की वैल्यू 6 दे रखी है, तो इसके साथ मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो करिए 6 × 48, कितना बचा 4, 6 दूनी 12 और 4 कितना हो गया 16। इस तरीके से क्या आ गया ये 168 रुपये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, दोनों का अंतर आ गया। अब भाई प्रिंसिपल भी हमसे पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो हमने कितना माना था 729, और 1 की वैल्यू 6 दे रखी है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 1 हासिल 6 7 42 और 1 43, ठीक है। 4374 रुपये क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, ये प्रिंसिपल आ गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी धनराशि का 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 5670 रुपये है, तब धनराशि तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी एक चीज़ देख लेते हैं भाई, रेट परसेंट दे रखी है 15%। अब 15% दे रखी है, मैं जो उसको बना रहा हूँ पिछली बार जो हमने वो क्या है याद कर रखी हैं, ठीक, फ्रैक्शन वैल्यू याद कर रखी है। अगर आप याद कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि जब हम पेपर जब सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर क्या होगा फ़ायदा देगी। लेकिन फिर इसको बना भी सकते हैं किस प्रकार से कि 15/100, इसको 3 बार काट दिया और इसको 20 बार काट दिया, तो ये क्या हो गया 3/20, ठीक है। ये क्या मिल गया हमको 3/20। वैसे इसको अगर नॉर्मली आप याद रखोगे तो 3/20 होता है 15% का, कहीं क्वेश्चन में मिला होगा, तुरंत इस तरीके से जमाया। अभी देखो भाई टाइम भी हमको दे रखा है 3 साल, क्या दे रखा है 3 साल, तो ये 3 साल किसकी पावर बनेगा, नीचे जो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास नीचे क्या आ रहा है 1/r, ठीक है। इस तरीके से हम कर रहे हैं इसको, ठीक। अब भाई 3 बन गया ना, तो 20 की जब 3 निकालेंगे तो 20 की जो 3 साल, यानी कि कहने का मतलब है कि 20 की क्यूब क्या होती है 8000, ठीक है। 20 की क्यूब क्या होती है 8000। कहने का महत्व समझिए कि 20 की क्यूब क्या होती है 8000 रुपये, ठीक है। अब भाई पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए, ठीक। पहले वर्ष के लिए किस तरीके से निकालेंगे भाई 3/20 रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। हमको क्या रखना पड़ेगा 3/20। अब इस 20 से मैं अगर इसको काटने लग जाऊं तो 400 बार मैं इसको काट सकता हूं, कैसे कि 20 चौक 80 400 बार, और वो जो 400 आएगा वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के, तो इस आधार पे हम क्या मान होगा यहाँ पर 1200। क्यों हुआ कि 20 चौक 80 और 4 दिया 1200, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए भी 1200 और तीसरे वर्ष के लिए भी 1200, ठीक है। अब ये दूसरे वर्ष वाला तीसरे वर्ष के लिए निकलेगा किस प्रकार से कि यहाँ भी हमको 3/20 रखना पड़ेगा। फिर वही चीज़ कि 20 से 120 को 6 बार काट सकते हैं तो 60 बन जाएगा, और उस 60 की 3 से गुणा होगी तो 180 मिलेगा हमको, ठीक। अब भाई यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरे वर्ष के लिए भी हमको 180 मिलेगा, और अगर बात करूँ तीसरे वर्ष के लिए, यानी कि दूसरे वर्ष वाली वैल्यू दे रखी है तीसरे वर्ष के लिए, तो 3/20 रखूँगा और 20 से 9 बार काटूँगा
तो 20 नमा 180 होता है और 9 की 300 होगा तो कितना आ जाएगा 27। ठीक, अब सिंपल ये पहले वाले का तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो कितना भाई, वही चीज़ कि 3/20 और 20 से 6 बार, तो यहाँ पर क्या आ गया 180। ठीक, आपको पता है कि ये जो लाइन है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, और जो बाकी चीज़ बची वो क्या बचा हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इस आधार पे क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास कि 180 और 180 कितना हो गया 18 3 54 540, यानी कि 540 तो यही हो गया और 27 ये। ठीक है, अब इसको ऐड करना, अब इसको ऐड करो, कितना हो गया भाई हमारे पास, कितना हो गया ये 567 रुपये। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में हमको दिया है और हमारे हिसाब से कितना है 567, हमारे हिसाब से कितना 567, क्वेश्चन में बोला है हमसे कि भाई 5670 रुपये है। तो मुझको बताइए कि एक की वैल्यू, मुझको बताइए एक की वैल्यू क्या होगा 10 होगा। ठीक है, एक की वैल्यू क्या होगी 10। अब बताइए कि हमसे क्या पूछा, धनराशि बताइए, धनराशि क्या दे रखी है हमें, हमने कितनी मान रखी है धनराशि 8000 और एक की वैल्यू क्या दे रखी है 10। तो भाई क्या मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल 80,000 होगा, किस तरीके से कि 10 से इसकी मल्टीप्लाई कराया। ठीक, ये क्या हो गया 80,000 हो गया। अब भाई एक चीज़ और देखिए, अब यहाँ पर देखो कि अब मैं बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट मुझको निकालना पड़ेगा अगर मैं अमाउंट निकालूंगा, और अमाउंट मैंने आपको बताया था कि भाई अमाउंट में किस तरीके से निकाल रहे हैं कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, और इस आधार पर हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊँ तो ये सारी वैल्यू होंगी, यानी कि ये जो हमारे पास आया 567 और ये कितना दे रखा है 12 36, यानी कि 3600, 3600 क्या है 3600 प्लस नीचे जो दे रखा था कितना था 567। ठीक, कितना था 567। तो अब बताइए इसको ऐड कीजिए, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 और 6 11 और 3 और 1 4। ठीक, ये क्या हो गया भाई 4167 हो गया। ठीक है, और अमाउंट हम निकाल रहे हैं किस प्रकार से कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट 4167, लेकिन एक की वैल्यू 10 दे रखी है ना, तो हमको पूरा निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे भाई, 4167 को हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो हमको पूरा पता चलेगा कि भाई कितना है। तो ये कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा अभी हमारे पास 41,670 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर रखिए। ठीक, प्रिंसिपल कितना 80,000 रुपये प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 41,670 रुपये। ठीक है, अब इसको ऐड करिए तो भाई कितना हो जाएगा अमाउंट बराबर ये कितना हो गया 0। ठीक, ये 7 आ गया। ठीक, और ये 6 आ गया यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर आ गया, और 8 और 4 कितना हो गया 12। अब क्या हुआ 1,21,670 रुपये। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक हुई थी वो मैंने अब ठीक कर दिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा था कि 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, अभी हमने कर दिया है। तो ठीक है, अब आपका आंसर क्या होगा अमाउंट 1,21,670 रुपये, और ये आपका आंसर क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आज की क्लास हमारी समाप्त होती है, और ये क्लास काफ़ी लंबी हुई है, और इसको आप पूरा देखना और आपको इससे बिल्कुल लाभ मिलेगा। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं अपना 100% दे सकूं इन क्लासेस में। ठीक, और मैं आपकी कमेंट के आधार पर ही आगे की जो क्लासेस होती है उसमें चेंजेस लाता हूं। ठीक है, और आप अधिक से अधिक हमारी जो क्लासेस हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक, जो भी गलतियां होंगी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और आगे की क्लासों में क्या कर दूंगा उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जितना मेरे हित में होगा। ठीक है, और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शुरुआती दौर है उसमें क्या होता है कि भाई
नॉर्मली जो खुद का अनुभव होता है वही यूज करता है व्यक्ति। चलिए आगे की क्लासेस में आगे के टाइप देखेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और आगे की क्लासें हम कंटिन्यू रखेंगे और अधिक से अधिक आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ। धन्यवाद।